नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। आप सभी साथियों का वंदन अभिनंदन। सहारा इंडिया से निवेशकों को भुगतान नहीं मिलना, ये रिफंड पोर्टल से लगातार परेशानियां गहराती जा रही हैं, जिसका वीडियो में कई बार उल्लेख किया गया है, लाइव के माध्यम से कई बार उल्लेख किया गया है। आज सहारा प्रबंधन से जुड़े लोग आज ये बताने के लिए तैयार नहीं हैं कि ये पैसा सहारा इंडिया के निवेशकों का कैसे मिलेगा। आज आप लोगों को अच्छे दिनों के सपने दिखाने वाले सहारा इंडिया का प्रबंधन आज इस पूरे परिदृश्य में कहाँ है। सहारा इंडिया से जुड़े चाटुकार लोग जो आज सहारा इंडिया को डिपेंड करने के लिए आते हैं, आज उनसे ये पूछने की ज़रूरत है। कुछ पॉइंटों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ, जिसमें सहकारिता मंत्रालय और सहारा की 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों से जो 86,000 करोड़ रुपए का अमाउंट जो निवेशकों से सहारा की सोसाइटियों ने लिया, जिसको एम्बे वैली में निवेश किया गया। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि एक 86,000 करोड़ में लगभग 62,000 करोड़ का निवेश एम्बे वैली में लिया गया, तो एम्बे वैली से कितना पैसे का निवेश जो है सहारा इंडिया को लाभांश के रूप में वापस मिला है? कितना पैसा ये लौटकर सहारा इंडिया को जो है वापस आया है? ये मेरा पहला प्रश्न है उन चाटुकारों से और सहारा प्रबंधन से कि वो बताएं कि 62,000 करोड़ जो सोसाइटी का पैसा था, जो निवेशकों को भुगतान उनको देना था, तो एम्बे वैली में जो लगभग 62,000 करोड़ रुपए इन्होंने जो है वो निवेश किया है, और उसका कितना पैसा मूलधन और लाभांश के रूप में सहारा के जमाकर्ताओं को और सहारा इंडिया को वापस हुआ है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि सहारा इंडिया और सहारा ग्रुप में देश विदेश में जो इन्होंने होटल परचेज किए थे, वो होटलों की लिए जो राशि विदेशों में जो है ट्रांसफर हुई थी, जिसमें सहारा इंडिया ने ग्रास विनर हाउस एवं अन्य अन्य होटल खरीदे थे, तो वो पैसा जो देश के बाहर ट्रांसफर हुआ, वो पैसा सहारा के जमाकर्ताओं को वापस क्यों नहीं मिला? आज उस पर सहारा प्रबंधन और सहारा के प्रबंधन से जुड़े चाटुकारों का क्या कहना है कि वो पैसा आज तक विदेश तो गया लेकिन वापस लौट कर नहीं आया। तीसरा मेरा जो सीमांतो सुशांतो राय हैं, जिन्होंने मैसेडोनिया की नागरिकता ली, वो नागरिकता लेने के बाद में वहाँ जो निवेश सहारा इंडिया ने किया, वो पैसा सहारा के इंडिया के जमाकर्ताओं को कैसे मिलेगा? उस पर मैसेडोनिया पर इनका क्या कहना है? आज वो निवेश की राशि सहारा इंडिया के निवेशकों को क्यों नहीं मिल रही? साथियों, सहारा ग्रुप में अलग अलग स्कीमों के नाम से इन्होंने जो देश भर में 217 शहरों में जमीन बनाई और हाउसिंग और रियल एस्टेट की कैटलॉग में इन्होंने उल्लेख किया, और हजारों कंपनियों के नाम से एक ही पते पर इन्होंने जो है कंपनी बनाई और जमीनें परचेज की। तो देश भर की जो जमीनें थीं, जिनमें अभी तक आप लोगों को एमआरओ का नाम देकर ये कहा जाता था ये जमीनें नहीं बिकेंगी, और बिकेंगी तो ये सहारा से भी अकाउंट में जाएगा। लेकिन 5 तारीख की सुनवाई में सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के एमआरओ के चिन्ह को खत्म कर दिया, तो वो जमीनें सहारा की चरणबद्ध तरीके से देश भर में बिकी। वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा कहाँ गया? जो सहारा इंडिया और सहारा प्रबंधन से जुड़े चाटुकार ये कहते थे कि सहारा में 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना से ज्यादा संपत्ति है, तो उस संपत्ति का सहारा इंडिया के निवेशकों को भुगतान के रूप में उनका पैसा वापस क्यों नहीं हो रहा? 14,700 करोड़ रुपए जो अंतिम में सुब्रत राय सहारा 2021 में आए थे, और देश को इन्होंने एक एक दिन के ब्याज का भरोसा दिलाया था और अच्छे दिनों की बात कहते नजर आए थे, और अपनी बात पर वो कायम नहीं रह पाए। तो 14,700 करोड़ रुपए जो मुंबई बैंक में आने की बात कर रहे थे, और मुंबई हाई कोर्ट से आदेश के बाद में वो भुगतान की बात करते नजर आ रहे थे, तो उस समय क्या प्रूफ है कि वो पैसा आया था? उस पर भी सहारा प्रबंधन और सहारा के प्रबंधन से जुड़े लोग और चाटुकार इस पर जवाब देने का काम जरूर करें, क्योंकि आज सहारा के निवेशकों का पैसा था, गरीब जनता का पैसा था, जो अलग अलग जगह निवेश किया गया, लेकिन पैसा जरूर लिया गया, निवेश जरूर किया गया,
संपत्तियां जरूर बनाई गई, लेकिन वो निवेशकों के हित में भुगतान के लिए वापस नहीं आ पाई। और जो सोसाइटी का शेष 24,000 करोड़ रुपए जो बचा था, 62,000 करोड़ रुपए एम्बे वैली में जमा करने के बाद में, वो 24,000 करोड़ रुपए कहाँ निवेश किया। तो ऐसे कई पॉइंट हैं जिनका जवाब आज हम सहारा प्रबंधन से जुड़े लोगों में चाह रहे हैं। और जो लोग आज अच्छे दिनों के सपने दिखा रहे हैं, लगभग आज 20 दिन निकल गए हैं सहारा सेवी केस की सुनवाई होते हुए, और ये सहारा के लोग कह रहे थे कि नवदुर्गा से और सहारा से जुड़े चाटुकार कहते नजर आ रहे थे, कन्हई शाह जैसे लोग, कि नवदुर्गा से आपको दुर्गा पूजा से सब कुछ अच्छा दिखने लगेगा। तो कल दुर्गा पूजा की शुरुआत है, कल दुर्गा पूजा की शुरुआत है। और उसके बाद में ये आपको कहते नजर आ रहे थे, अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि आपको 1 माह में के बाद 3 माह में आपको सब कुछ अच्छा होते हुए दिखेगा। तो आज ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है, ऐसे लोगों से गुमराह मत होइए। आज सोसाइटी के जमाकर्ता आज जो डेफिशिएंसियां पा रहे हैं, जो कमियां पा रहे हैं, आज वो डेफिशिएंसी किसकी देन है? आज वो डेफिशिएंसी किसकी देन है? आज किसकी कमियों के कारण आज निवेशकों को डेफिशिएंसी आ रही है? और जो पोर्टल से पैसा निवेशकों को मिल रहा है, वो पोर्टल से पैसा सहारा का क्या योगदान है? पैसा तो हमने सहारा के ऑफिसों में दिया था, पैसा तो हमने सुब्रत राय, सहारा, स्वप्ना राय और इनके प्रबंधन तंत्र को दिया था। अब जब सेबी ने इन पर कार्रवाई की तो यही सहारा थी, जब इन्होंने कहा कि हमारे देश भर में 5,000 ऑफिस हैं, सेबी का एक ऑफिस है मुंबई में, आप लोग कहाँ लेने जाएंगे? और जो लोग आज सेबी पर उंगली उठाते हैं, तो सेबी ने 15% विथ इंटरेस्ट के लोगों का भुगतान किया था, भले ही उसको 138 करोड़ का ही भुगतान कर पाए थे क्योंकि इन्होंने कन्वर्जन कर दिया था, लेकिन सेबी ने पैसा दिया। आज ये लोग भुगतान की बात नहीं कर रहे, लेकिन आपको अच्छे दिनों का सपना जरूर दिखा रहे हैं। लगातार एक नई तारीख देते हुए जरूर दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। आज डेफिशिएंसी क्यों आ रही है निवेशकों को इस पोर्टल पर? क्या इसी तरह 20 वर्षीय योजना के तहत ये पोर्टल में 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान होगा? जब तक कितने हजारों निवेशक और एजेंट खत्म हो जाएंगे अपना भुगतान मांगते मांगते? कब तक निवेशक इस पोर्टल पर लॉगिन करेगा, फिर वो रीसबमिशन करेगा, फिर अपनी कमियों को दूर करेगा, और कब तक वो लुटता रहेगा? आज सहारा के ऑफिसों से फ्रेंचाइजी मैनेजर, इनका स्टाफ लूट का धंधा बनाए हुए डेफिशिएंसी के नाम से आज निवेशकों का शोषण हो रहा है। एक एक कार्ड पर 500 रुपए लिए जा रहे हैं, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि कैसे पैसा मिलेगा। आज सहारा प्रबंधन से जुड़े लोग और सहारा के चाटुकारों से मैं कहना चाहता हूं, कल एक बिहार में सुजीत श्यामल ने एक वीडियो वायरल किया कि किस तरह से सहारा इंडिया की सील सिक्का लेकर लोग आज कंप्यूटर सेंटर में बैठे हैं और उससे पैसा बना रहे हैं। किस तरह की लूट लगातार चल रही है। तो आज लगातार आज भी सहारा का जमाकर्ता अपना भुगतान पाने के लिए डेफिशिएंसी दूर करने के नाम पर जो है लुट रहा है। आज मैसेडोनिया में जो निवेश हुआ वो पैसा कहाँ है, उसकी वापसी कैसे होगी? विदेशों में जो होटल खरीदे गए, जो बिक गए, उनके पैसों की वापसी कब होगी? और कितना पैसा जो बाहर गया वो जो है वापस सहारा के भुगतान के लिए कितना पैसा आया, इसमें बताए सहारा का प्रबंधन। एम्बे वैली में जो निवेश किया 62,000 करोड़ रुपए, और इस तो वो पैसा सोसाइटियों के निवेशकों के लिए वापस क्यों नहीं आ रहा? आज इस पर भी चर्चा होने की जरूरत है। इस पर भी आज कोई मैनेजमेंट से जुड़े लोग बात क्यों नहीं कर रहे? वो पैसा भी तो सहारा के जमाकर्ताओं का था। आज केवल और केवल सहारा से भी अकाउंट का नाम देकर गुमराह कर रहे हैं। 1,000 करोड़ रुपए आपने ज्वाइंट वेंचर में जमा किया है, उसका प्रूफ दीजिए। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर सहारा प्रबंधन से जुड़े लोगों को लेने की जरूरत है, क्योंकि प्रबंधन तो निकल ही नहीं रहा। इसके चाटुकार आते हैं और गुमराह करते हैं। जो लोग मोदी सरकार पर उंगली उठाने का काम करते हैं, मोदी सरकार पर उंगली हम भी उठा रहे हैं, क्योंकि अमित शाह की भी जिम्मेदारी बनती है, जो गृह मंत्री हैं। उन्होंने 4 बार 86,000 करोड़ के पाई का भुगतान की बात वो अपनी चुनावी सभाओं में कहते नजर आए, लेकिन उसके बाद अमित शाह जी सहारा के जमाकर्ताओं को भूल गए और उनकी बात वो याद रखते नजर नहीं आए। लेकिन अगर पहली जिम्मेदारी किसी की है तो वो सहारा प्रबंधन है, और अपनी जिम्मेदारियों से सहारा प्रबंधन भाग नहीं सकता। अपनी जिम्मेदारियों से सहारा प्रबंधन भाग नहीं सकता।
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।